ओम शांति। हम आप सभी बेहद बाप के बच्चे हैं। तो जब बाप हमारा बेहद का है तो बाप से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी अर्थात वर्षा भी बेहद का है। अर्थात पूरे विश्व का वर्षा, पूरे विश्व का मालिक भगवान हमें इस समय बना रहा है। लेकिन पूरे विश्व का मालिक वही बन सकता है जो पूरे विश्व की सर्व आत्माओं और प्रकृति सहित सबकी सेवा करे। तब जब विश्व की सर्व आत्माओं को आप आत्मा के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति हो, जब आप से कुछ उनको प्राप्त हो, तब वो आपको अपना राजा मानेंगे, अन्यथा नहीं। तो विश्व की सर्व आत्माओं तक आप मनसा संकल्प के द्वारा आप सर्व आत्माओं को बाबा से लेकर दे सकते हैं। अर्थात मनसा सेवा के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं और प्रकृति सहित सेवा कर सकते हैं। हमें प्रकृति की भी सेवा करनी है, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान बन चुकी है और आप सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करेंगे। तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। अगर राज्य आप करेंगे तो बनाना भी आपको ही पड़ेगा। अगर आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में परसेंटेज कम हो जाते हैं तो आपको उतना ही सतो प्रधान प्रकृति से राज्य कम समय में मिलेगा। अगर प्रकृति को पूरा सतो प्रधान बनाया तो फुल सतो प्रधान प्रकृति का राज्य मिलेगा। तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है और सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव अवश्य कराना है। और यह अनुभव का आधार 3 है। अर्थात 3 रूप से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। एक है शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा। दूसरा है वृत्ति से वायुमंडल बनाकर वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा। और तीसरी है आत्मा
बाप समान की स्थिति में स्थित होकर, बाप में कंबाइंड होकर, बाप के साथ साथ पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाना। तो 3 रूप से मनसा सेवा कर सकते हो, और तीनों रूप की मनसा सेवा का सबसे सुंदर समय अमृत बेला है। शुभ भावना, शुभ कामना की सेवा, अर्थात आपकी शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा तक पहुंचे, आपकी शुभ भावना प्रैक्टिकल कर्म करे, उसका आधार क्या है? मेजॉरिटी ये सुनने में आता है, हमने इसके लिए इतनी शुभ भावना रखी, लेकिन ये तो बदलता ही नहीं है। मेरे इसके साथ हिसाब किताब खत्म ही नहीं हो पा रहा है। हम जितनी शुभ भावना रखते हैं, उतना वो हमारे लिए उल्टा सोचता है। जबकि शुभ भावना हिसाब किताब के खाते को खत्म करती है। तो क्यों नहीं आपकी शुभ भावना पहुंचती है? इसका एक छोटा सा कारण है। आप जब किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो आप उसके शरीर को याद करके रखते, उसका शरीर आपके सामने रहता है, और शरीर सामने रहने के कारण इस शरीर के साथ, आपके साथ उसने जो कुछ भी अच्छा या बुरा व्यवहार किया है, वो बीच बीच में याद आ जाता है। तो अगर एक संकल्प भी नेगेटिव याद आ गया, तो आपका वाइब्रेशंस वहीं रुक जाएगा, जाएगा नहीं आगे। आपकी शुभ भावना काम नहीं करेगी। जैसे आप देखो, अगर 100 लीटर दूध हो, उसमें 1 बूंद जहर 100 लीटर दूध को बर्बाद कर देगी। आप कितना शुभ भावना रखा, अगर एक निगेटिव भावना आ गई, तो सारे शुभ भावना को दबा देगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव का ही वायुमंडल है। आपका उसके साथ हिसाब किताब है। जलती हुई आग में आग को बढ़ाना बहुत सहज है। तो हिसाब किताब में थोड़ा भी कुछ पड़ गया तो तुरंत विकराल रूप ले लेता है। तो यह अंदर चेक करो, क्या जब से मैंने शुभ भावना रखना शुरू किया, उसका कोई अवगुण, उसकी कोई बुराई हमारे स्मृति में तो नहीं आई। अब आपके साथ उसने ऐसा कर्म किया हुआ है तो याद आएगी, लेकिन
उसको परिवर्तन करने की विधि है। वो विधि ये है कि जिसके प्रति आप शुभ भावना रखते हो, पहले तो शरीर सामने आएगा, उसके बाद अपने संकल्पों को चेंज करो। ये भी आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, मेरे बाप का बच्चा है। ये आत्मा भी बाप समान बन जाए, ये आत्मा भी महान बन जाए, भगवान से पूरा बरसा ले ले, ऐसे संकल्प करो। फिर आप देखो कि आपकी शुभ भावना कार्य करती है या नहीं। प्रैक्टिकल पहुंचेगी। कई फिर योग का दान देते हैं, कहते हमने इतना समय योग का दान दिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत थोड़ा रिजल्ट मिलता है। कारण, जो योग का दान दे रहे हैं वो दान देने की विधि गलत होगी। किस रीति से देते हैं योग का दान? मैं समझता हूं कि जिस आत्मा को देना है उसको सामने रखते हैं और अपना कनेक्शन बाबा से जोड़कर उसको जो योग का दान देना है वो देते हैं। यही विधि अपनाते हैं ना, या और कोई विधि है? अगर यह विधि है तो ये विधि गलत है। इस विधि से आपका योग का दान नहीं पहुंचेगा। आप वो सीन सामने लाओ जब आप योग का दान दे रहे होंगे। जितना आपको बाबा याद नहीं है, जितना आपका बुद्धि योग बाबा की तरफ नहीं है, उससे ज्यादा वो आत्मा याद है, वो व्यक्ति याद है जिसको आप दे रहे हो। तो जब याद उसकी है तो मिलेगा क्या उसे? पहली बात। दूसरी बात, जब आप योग का दान उसे देते हैं और बाई चांस आपके योग के दान से थोड़ा वो परिवर्तन होता है, मान लो, तो आपके मन में और शुभ संकल्प उठता है, ये और बदल जाए और बदल जाए और बदल जाए। रिजल्ट ये होता है कि आपका बुद्धि योग उसके साथ, उसका बुद्धि योग आपके साथ जुड़ता जाता है। क्योंकि आप सोच रहे हो हमारे योग के दान से बदल रहा है और वो भी आपसे मिल रहा है, तो आपसे प्रभावित होता जा रहा है। ऐसी आत्मा आगे कोई भी विघ्न परिस्थिति आएगी तो सामना नहीं कर पाएगी, कमजोर की कमजोर रह जाएगी। अगर योग का दान देना है तो इस विधि से दो कि जिस आत्मा को योग का दान देना है उस आत्मा को और आप और बाप तीनों वतन में पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन में।
और जो उस आत्मा को देना है वो सारा अपना संकल्प बाबा को बता दो और बाबा को बता करके आप बाबा की याद में स्थित हो जाओ या अपने संकल्प जो उसको देना है बाबा के द्वारा दिलाओ। डायरेक्ट नहीं दो, बाबा के द्वारा दिलाओ तो वो अवश्य पहुंचेगा और उसका बुद्धि योग बाप के साथ जुड़ता जाएगा। तो शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा मनसा सेवा। दूसरा है वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाना और वायुमंडल का ऑटोमेटिक प्रभाव मन पर पड़ता ही पड़ता है। उस वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप लोग घर से आए हैं, वहां के वायुमंडल में यहाँ के वायुमंडल में कितना अंतर है अनुभव कर रहे और उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है। तो वृत्ति के द्वारा आप सेवा कर सको उसका आधार है कि वृत्ति शुद्ध वाइब्रेशंस धारी बनो। सबसे पहले आपकी वृत्ति शुद्ध वाइब्रेशंस धारी हो। हमारी वृत्ति शुद्ध वाइब्रेशंस धारी बने उसकी विधि है। चेक करो कि मैं आत्मा अर्थात स्वयं के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वाइब्रेशंस और अशुद्ध संस्कारों से मुक्त हूं। अपने को चेक करो, क्या मैं स्वयं व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वाइब्रेशंस और अशुद्ध संस्कारों से मुक्त हूं? दूसरा, सेवा साथी के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त हूं? जो आपके सेवा साथी जिनके साथ चाहे लौकिक चाहे अलौकिक उनका प्रभाव तो आप पर नहीं पड़ता है, उनके वायुमंडल से मुक्त हूं। तीसरा, अज्ञानी आत्माएं विकारी आत्माओं के वायुमंडल और वातावरण से मुक्त हूं। जो आत्मा इन तीनों से मुक्त होगी उसी की वृत्ति शुद्ध बन सकती है और ऐसी शुद्ध वृत्ति वाली आत्मा के द्वारा स्वतः ही सेवा होगी, उसका वाइब्रेशंस स्वतः फैलेगा। तो दूसरा है वृत्ति के द्वारा सेवा और तीसरा है एक स्थान पर बैठे हुए बाप समान स्थिति में स्थित होकर बाप में कंबाइंड होकर बाप के साथ साथ
पूरे विश्व की सेवा कर। चलो विश्व की सेवा पर। तो बाप समान स्थिति के द्वारा विश्व का चक्कर लगाओ, भक्तों को साक्षात्कार कराओ, किसी का दुख दूर करो, ब्राह्मणों को प्रेरणा दो। आप अमृत बेले ये जो चाहे सो कर सकते, लेकिन इसके लिए चाहिए बाप समान की स्थिति। लेकिन अभी आत्मा बाप समान बनी नहीं है, लेकिन बाबा मनसा सेवा के लिए जोर दे रहा है कि मनसा सेवा करो, जबकि ऐसी सेवा सिवाय समान स्थिति के हो नहीं सकती। तो हमने एक बार अव्यक्त बाबा से पूछा था कि बाबा आप कहते हो कि एक स्थान पर बैठे हुए लाखों माइल दूर संदेश दे सकते हैं, किसी का दुख दूर कर सकते हैं, भगवान का पैगाम दे सकते हैं। तो मैंने कहा बाबा लाखों माइल तो दूर रहा, सामने वाली आत्मा को ही हम अपना संकल्प नहीं पहुंचा पाते कि मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं जो उस तक पहुंच जाए। तो क्या कारण है जो नहीं पहुंचते हैं और क्या करें जो पहुंच जाए। तो बाबा ने बताया था ना पहुंचने का कारण है कि आप आत्मा से और जिसको आप देना चाहते हो उस आत्मा के बीच में पूरे संसार का वाइब्रेशंस समाया हुआ है, जो आपके संकल्प के वाइब्रेशन से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है। तो जैसे आपका संकल्प उठा, यहां से वाइब्रेशंस चला, तो जो दूसरे अपोजिट वाइब्रेशंस हैं वो उसको रोक देते। जब आपका इतना पावरफुल संकल्प हो जो उस वाइब्रेशंस को क्रॉस कर जाए, तब उस तक पहुंचे। अब उसकी विधि बताई, प्रयोग करके देखो। जो आपका संकल्प इतना महान बन जाए, आप जो संकल्प किसी को भी देना चाहते हो, जिस प्रकार का भी, उस एक संकल्प में अगर आप बाबा के साथ, बाबा में शिव बाबा के साथ आप आत्मा उस संकल्प में 5 मिनट तक कंबाइंड रह जाओ और कोई संकल्प नहीं आने दो, बस आप और बाप और वही एक संकल्प रह जाए, तो फिर आपका वो संकल्प इतना समर्थ बन जाएगा
जैसे भगवान का संकल्प हो जाता। जैसे अज्ञान काल में कहते हैं राम का बाण खाली नहीं जाता था, ऐसे फिर यह आपका संकल्प राममय बना हुआ बाबा में कंबाइंड होने का संकल्प खाली नहीं जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने मन मना भाव के विधि से अपने संकल्पों को सिद्धि स्वरूप बनाया। जो ब्रह्मा बाबा सोचता था, जिसके लिए जो बोलता था, वो हो जाता था। कारण उस संकल्प में बाबा की याद समाई रहती थी। वो संकल्प भगवान के संकल्प के समान समर्थ होता था। तो जब आत्मा इतनी देर बाप में समा जाए, फिर आपका संकल्प समर्थ बन जाए। लेकिन यह समाने का आत्मा इतनी शक्ति प्राप्त कर ले, इसका आधार अमृत बेला है। क्योंकि अमृत बेले योग में 8 प्रकार की प्राप्तियां ऐसी हैं जो और किसी समय योग करने से नहीं मिलती, सिर्फ अमृत बेले योग से मिलती। जबकि बाप वही है, योग वही है, लेकिन ये 8 प्रकार की प्राप्ति सिवाय अमृत बेले योग की और कहीं नहीं। और जिस आत्मा ने अमृत बेले इस 8 प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव कर लिया या प्राप्त स्वरूप बन गई, उस आत्मा को बाप समान बनने में देरी नहीं लगेगी। ऐसी आत्मा मनसा सेवा सहज कर सकती है। तो कौन सी 8 प्रकार की प्राप्तियां हैं? पहला है अमृत बेले वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है। इसको क्लियर करेंगे भी एक एक। दूसरी बात है आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश माइंड है। तो फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है, अनुभव करना सहज है। तीसरी बात, अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार का संकल्प नहीं होता है, कोई कार्य व्यवहार नहीं है। उस समय आत्मा सब कुछ भूलकर एक संकल्प में स्थित हो सकती है। चौथी बात, इस भगवान की आज्ञा की पालना का फल कि अमृत बेले उठकर बाप को याद करो, इस आज्ञा का फल भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होती है। जो आशीर्वाद आपके खाते को खत्म करने में मदद देती है, बताएंगे। छठी बात, 5वीं बात है कि ऐसी आत्मा जिसने
जब से ब्राह्मण जन्म लिया है और अब तक जिसने कभी भी 4 से पौने 5 बजे तक का योग मिस नहीं किया है, वो 111 में अवश्य आएगी। ये 72 की मुरली में है, क्लियर करेंगे। छठी बात है कि अमृत बेले वायुमंडल बहुत पीसफुल होता है, तो पीसफुल वायुमंडल में आपका वाइब्रेशंस दूर तक जाना सहज हो जाता है। जैसे आप सुबह योग करके उठते होंगे तो देखो कहां आबू रोड कितनी दूर है, ट्रेन जाती है, उसका हॉर्न यहां सुनाई पड़ता है। सुबह सुबह, दिन में नहीं, बहुत पीसफुल वायुमंडल। 7वीं बात है कि अमृत बेले ब्रह्मा बच्चों की विशेष पालना करती है। कैसे, क्लियर करेंगे। शिव बाबा भी शक्तियों से, किरणों से विशेष पालना करता है। ब्रह्मा मां 8वां, अमृत बेले विशेष बच्चों की भाग्य की रेखा लंबी खींचती है और शिव बाबा अमृत बेले बच्चों के सब पाप भस्म कर देते, बख्श देते, क्षमा कर देते। क्लियर करते हैं। पहली बात कि अमृत बेले वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है। वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। उस समय अगर ब्राह्मण आत्मा थोड़ा अटेंशन दे दें तो अमृत बेले बहुत प्राप्त कर सकते। वायुमंडल शुद्ध है, सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान वायुमंडल में सतो प्रधान स्थिति बनाना अति सहज है। सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव आत्माओं पर कितना गहरा पड़ता है, इसका उदाहरण देखो। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, हो सकता आपके अपने जीवन का भी अनुभव हो, कोई बीमार पड़ता है, सारी रात तड़फता रहा हो, बहुत दर्द रहा हो, कोई दवा इंजेक्शन काम नहीं कर रही हो, सारी रात नींद नहीं आई हो, लेकिन 4 बजे नींद अवश्य आ जाती है। अनुभव नहीं है? सोच लो, इतना वायुमंडल का प्रभाव है। 4 बजे नींद आ जाएगी। दूसरी बात, चोर दिन में चोरी करता है, रात को चोरी करता, सब समय करता है, लेकिन सुबह 4 बजे चोरी कभी नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है ये। 6 बजे सुबह चोरी करेगा, दिन में करेगा, रात में करेगा, लेकिन 4 बजे चोरी नहीं करता है। इतना वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जो काम आप रात को 2 घंटा में करोगे, सुबह आप आधा घंटा में वो काम उतार सकते।
मन फ्रेश है, वायुमंडल तो प्रधान। तो अगर अमृत वेले थोड़ा अटेंशन दे दो, अपने संकल्पों को सतो प्रधानता की तरफ ही रखो, बस बाबा की तरफ ही रखो, थोड़ा अटेंशन उठते ही दे दो, तो फिर देखो कितना अनुभव हो सकता है। दूसरी बात कि आप जब सोकर उठते हैं सारी रात तो माइंड फ्रेश होता है, लेकिन आपका माइंड फ्रेश तब होगा जब आपको उल्टा पुल्टा स्वप्न नहीं आया होगा, आपको गहरी नींद आई होगी, तो सोकर उठते ही माइंड फ्रेश होगा। इसकी विधि बाबा ने बताई कि उल्टा पुल्टा स्वप्न ना आए, नींद गहरी आ जाए, उसकी विधि है। जब आप शाम को सोने जाते हैं तो एक तो सारे दिन का चार्ट बाबा को अवश्य दो। ये चार्ट देना अर्थात कीचड़े को जलाना है। अगर चार्ट नहीं दिया तो सारे दिन में जो भी भूल या गलती हुई होगी वही आपको सोते समय स्मृति में आते आते सो जाओगे, वही स्वप्न में आएगा और सोकर उठते ही वही बात याद आएगी, आपका माथा भारी रहेगा। चार्ट देना अर्थात कीचड़े को जलाना। बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया था। जैसे मान लो आप सारे घर की सफाई करो, सफाई करके कीचड़े को कहीं घर के दूर कोने में रख दो, कीचड़े को बाहर फेंको नहीं, जलाओ नहीं, कहीं कोने में दूर रख दो, तो कीचड़े से क्या पैदा होगा? मच्छर। किसको काटेंगे? इसलिए चार्ट देना अर्थात कीचड़े को जलाना। चार्ट देकर बाबा की याद में सो जाओ, देखो कैसी मस्त नींद आती, सतो प्रधान नींद आएगी और सोकर उठते ही मन फ्रेश रहेगा। इतनी गहरी नींद होगी, लेकिन इतनी गहरी नहीं होगी कि कुछ हो जाए तो आपको पता ही न पड़े। नहीं, गहरी भी है और हल्की इतनी है कि अगर किसी ने खट से आवाज किया तो आंख खुल जाएगी। ये बहुत बड़ी विशेषता नींद की है, गहरी भी हो और हल्की भी हो। जैसे अपना ब्रह्मा बाबा था, रात को किसी समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई भी बच्चा जैसे बाबा के कमरे के आगे जाता था, आओ बच्चे आओ, जैसे बाबा बैठा हुआ है, सोते हुए भी जाग रहा था। नींद गहरी भी है और हल्की भी है। योगी के लिए किस प्रकार की नींद बताई गई है? स्वान निद्रा। स्वान माने कुत्ता। जैसे कुत्ते सोते हैं, लेकिन उनका सोना जरा सा कहीं हुआ तुरंत जाग जाते, लेकिन ये तब होगा हल्की भी और गहरी भी, चार्ट देकर और बाबा की याद में सोए हुए होंगे,
तीसरी बात, अमृत बेले कर्म का संकल्प नहीं होता है। आप क्रिएट कर लो अलग बात है, बाकी उस समय कोई काम होता नहीं। उस समय आप सभी संकल्पों को समेटकर एक बाबा की याद में स्थित हो सकते। सारे दिन तो कर्म की जिम्मेदारी है, ना चाहे तो भी संकल्प आ जाता है। चौथी बात है, भगवान की आज्ञा का फल आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद भगवान की बहुत बड़ी चीज है। जिस आत्मा ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर ली, उस आत्मा को संपूर्ण बनने में देर नहीं लगेगी। जैसे देखो, आप सुनते हैं मम्मा बाबा के लिए नंबर 1 पावन तो नंबर 1 पतित। फिर कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था कि सबसे ज्यादा तो इसकी आत्मा को भोगना चाहिए, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब इसका है। मम्मा को भोगना चाहिए, लेकिन इनका योग बल इतना है जो भोग को योग में परिवर्तन कर देते। तो यह आशीर्वाद हमारे हिसाब किताब को खत्म तो नहीं करती है, लेकिन हिसाब किताब को दबा देती है। आप जैसे योग में बैठते हैं तो आपका हिसाब किताब बुद्धि योग को तोड़ देता है। जहां हिसाब किताब है वहां बुद्धि योग चला जाता है। चाहे संस्कार, चाहे किसी भी रूप से। लेकिन मम्मा की आज्ञाकारी बनने का फल, बाप का आशीर्वाद मिलने के कारण हिसाब किताब जो विघ्न रूप बनते हैं वो नहीं बनता है। विक्रम हिसाब किताब खत्म होगा पुरुषार्थ से, लेकिन पुरुषार्थ में जो विघ्न पड़ता है वो बाप का आशीर्वाद विघ्न को समाप्त कर देता है। ये आशीर्वाद की रिजल्ट हमारे सामने अगर संपूर्ण नहीं बन पा रहे तो क्या है, कोई ना कोई विघ्न है ना। योग लगता नहीं, व्यर्थ संकल्प चलते विघ्न है ना। ये चीजें उनको भगवान की आशीर्वाद मुक्त करा देती है। मम्मा की क्या विशेषता थी? आज्ञाकारी हम भी हैं, लेकिन मम्मा की विशेषता यही थी कि भगवान ने जो ब्रह्मा के मुंह से कहा, मम्मा ने तुरंत करना शुरू कर दिया। इसको कहा जाता है आज्ञाकारी। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे को बाप की आशीर्वाद मिलती है। आप अपने से सोचो, आपको प्यास लगी है जोर से और आप किसी को वैसा भी एक गिलास पानी दे दो और उस समय वो पानी लाकर ना दे, 1 घंटा 2 घंटे के बाद या 4-6 घंटे के बाद 1 बाल्टी पानी लाकर दे दे, आप खुश होंगे? लेकिन जिस समय प्यास लगी थी आपने कहा और उसने तुरंत लाकर दे दिया, तो दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? तो बाबा ने कहा और हम तुरंत करना शुरू कर दें
ये आशीर्वाद की प्राप्ति की विधि। पांचवा है 111 में आ जाएंगे। 72 की मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चा यहां जितनी देर से उठता है, 4 बजे योग करने में जितनी देर से उठता है, वो सतयुग में उतना देर से आएगा। जो बच्चा यहां जितना घंटा लेट उठता है, सतयुग में उसका जन्म उतना कम होगा। और जो 4 से 4:45 योग नहीं करता, वो सतयुग में आ ही नहीं सकता है। सोच लो अमृत वेले का महत्व। इसमें कौन सी ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने जब से ब्राह्मण जन्म लिया है और आज तक किसी भी कारण से 4 से 4:45 का योग मिस नहीं किया है विशेष आत्माएं ऐसी? उठाओ हाथ। किसी भी कारण से योग मिस नहीं हुआ, चाहे बीमार पड़े, चाहे कुछ भी हुआ है। अच्छा, मिस करने वाले ज्यादा हैं। क्या सतयुग में नहीं आना है? आना चाहते हो 111 में? तो आज से एक काम करो। आप लोग क्लास पूरा होता है अब या सुबह, आप बाबा के कमरे में जाना और बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से माफी मांगो। बाबा, जो भी जाने अनजानेपन में मेरे से अलबेलेपन किसी भी कारण से ये भूल हुई, बाबा मुझे क्षमा करना। आज से मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं कि कभी अमृत वेले का योग मिस नहीं होने दूं, और ना आगे मिस करना। तो 111 में आ जाओगे। ठीक है? ठीक है ये बात ना? ये करना आज से, फिर अमृत वेले का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। टाइम हो गया है। 3 पॉइंट आप अपने आप सोचना या फिर कभी बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।